हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्य पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 अक्टूबर मॉक टेस्ट रेडियो ऑपरेटर भर्ती का हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि 1 अक्टूबर का टेस्ट आज क्यों आ रहा है। तो आपको बता दें कि हेड और असिस्टेंट दोनों में देखा जाए तो असिस्टेंट में जो भाई लोग हैं वो टेस्ट के दिन ही लगभग 2 से 2,500 लोग दे देते हैं, तो उसमें थोड़ा आइडिया लग जाता है। लेकिन अगर हेड के पेपर देखा जाए तो हेड के पेपर में अभी आज का मैं एनालिसिस दिखाऊं तो आज तक 1500-1600 लोग टोटल ही दिए हुए हैं। और संडे के दिन आप भी देते होंगे तो ये देखते होंगे कि ये आंकड़ा बड़ा कम रहता है। तो संडे के दिन आइडिया लगा पाना अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि संडे को मैं यूपी पुलिस का डाला हुआ था और हमने कहा कि इसका जो है थोड़ा और आंकड़ा बढ़ जाए, क्योंकि ये सैटरडे तक लास्ट तक लगभग 2000 लोग तक इसको दे रहे हैं अभी। तो फिलहाल जब तक हमने डाटा लिया लगभग 1500 का डाटा आ गया है। तो थोड़ा डाटा ज़्यादा आ जाता है, थोड़ा एनालिसिस करना या कट ऑफ को बताना थोड़ा आसान रहता है। और बाकी देखिए, एक आइडिया आप भी लगाते हैं, हम भी एक आइडिया ही लगा रहे हैं। आप भी पेपर दे रहे हैं, तैयारी आपकी भी है और हमारी भी है, हम भी उसी लगे हैं उसी में। तो दोस्तों, बात करते हैं कि 1 अक्टूबर के हिसाब से पेपर के आधार पर क्या कट ऑफ हो सकती है। अब 1 अक्टूबर को अगर देखा जाए तो मैथ्स का सेक्शन आप दिए होंगे, देखे होंगे कि मैथ्स में वैसे 25 अगर आप कर ले गए हैं तो अच्छी बात है। अगर उससे कर ले आगे हो गया है तो और अच्छी बात है, क्योंकि देखिए, पहली बात तो अगर कुछ समय की इशू आ रही तो ठीक है, या प्रेशर में 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन नहीं पाए या 1-2 गलत हो गया तो ये लगा रहता है। इसलिए हम ऐसा मानेंगे कि 25 या 25 प्लस क्वेश्चन आपका होना चाहिए मैथ्स में। यदि नहीं हो रहा है तो अभी आप पर सब्जेक्ट उस पर काम करिए, क्योंकि देखिए मैथ्स का सेक्शन क्या है कि आप वहाँ करके आएंगे तो एक भरोसा रहता है कि मेरा इतना नंबर इसमें सही ही है। आप उतना जीएस को या फिर उतना ऐसे एक तरीके से जीएस ही ऐसा है कि थोड़ा डाउट रहता है। बाकी हिंदी वगैरह या जीएस को छोड़ दिया जाए तो रीजनिंग भी ऐसा है कि उसमें भी भरोसा थोड़ा रहता है। तो इसलिए ये हम कहेंगे कि जो 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इन सब में आप एक लेकर लेवल ही चलिए, क्योंकि जीएस अगर हार्ड आ गया थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी को करना ही करना है। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में थोड़ा सा हम इसलिए 60 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सीधे 10 क्वेश्चन को छोड़ दिया जा रहा है, तो इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि अभी सर पहले जीएस रखते थे रीजनिंग में, अभी देख रहे हैं आप कि 3 से 4 क्वेश्चन इंग्लिश के आपको देखने को मिल रहे हैं। अब जिसका होगा अच्छा है वो तो कर पाएगा, और जिसका नहीं अच्छा है वो तो नहीं कर पाएगा। और ये जरूरी नहीं है, देखिए सिलेबस का मेरे पैटर्न नहीं है इंग्लिश आना रीजनिंग में, ये सिलेबस का पैटर्न नहीं है। अब चूंकि रखा जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये मेन एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए अब यहाँ पर जिसका तैयार नहीं वो तो अलग से इंग्लिश पढ़ने जाएगा नहीं, इसलिए हम इसको 60 प्लस ही या 60 लेकर चलेंगे। अब बात करें हिंदी सेक्शन की, तो देखिए हिंदी में कभी कभी 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि बन ही नहीं पाते। मेरा भी 43-44 के आसपास रहता है, तो कभी कभी ऐसे कुछ नए क्वेश्चन आते हैं, नहीं बन पाता है। तो हिंदी ऐसा आप करिए कि कम से कम 40 या 40 प्लस तो लेकर चलिए, क्योंकि देखिए हिंदी और रीजनिंग और मैथ ये 3 सब्जेक्ट हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ, इन 3 सब्जेक्ट को कम नहीं करना है, इसको थोड़ा अच्छे से लेके चलना है। अब बात करें जीएस की, तो देखिए जीएस आपकी बार टफ था, इसलिए क्योंकि साइंस के तो मैं नहीं कहूँगा, साइंस का तो सही था क्योंकि सर पहले जो है न्यूमेरिकल ज़्यादा रखते थे। अभी क्या है कि थ्योरी रख रहे हैं, तो साइंस तो ठीक था, लेकिन जीएस के ही कुछ क्वेश्चंस जो है टफ आने की वजह से जीएस को हम वैसे हम 35 रखते, लेकिन लेवल उतना था कि 35 रखना सही नहीं है और हो भी नहीं पा रहा था। तो इसलिए जीएस सेक्शन को हमने 32 या 32 प्लस लिया हुआ है। अब आपका इस बीच में क्या है, कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है, आप उसको इस अपने हिसाब से देखिए। और आपका किस सब्जेक्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये आप आपका कितना आया है ये भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और साथ ही दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस हमारा अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हैं और आपके साथ हम जुड़े हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में कम हो रहा है तो पहले आप उस सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के बराबर लेके आइए, फिर आप काम करिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, देखिए एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो
कुछ लोग ऐसा है कि अभी पेट पे लगे होंगे या दिल्ली पुलिस पे लगे होंगे, अच्छी बात है, क्योंकि अगर पहले कोई एग्ज़ाम आ जाए तो उसको दे दिया जाए, क्योंकि इसका अभी डेट नहीं आया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको छोड़ेंगे नहीं, तैयारी को अपनी धार देते रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर चारों सेक्शन को काउंट किया जाए तो 314 प्लस 314 प्लस जिस भाई का नंबर है या उससे प्लस नंबर है, तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये अपने आप में एक अच्छा स्कोर होगा इस पेपर के हिसाब से। अब बात करते हैं कि हेड और असिस्टेंट के लिए क्या क्या कट ऑफ हो सकती है। देखिए, हेड के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हेड के लिए असिस्टेंट की तुलना में कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन अगर किसी को ये लग रहा है भाई को कि नहीं बहुत कम जाएगी, या भाई को बुरा लग रहा है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हो और कहाँ इतना जाएगा, तो मैं मानता हूँ कि अभी आपको थोड़ा बुरा लग सकता है कि हाँ 300 आप बता रहे हैं, 300 प्लस बता रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये सही है और अब सही को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक ना एक दिन हम लोग एग्ज़ाम भी देंगे और हम लोग के सामने रिजल्ट भी आएगा। तो इसलिए हम 300 की ये जो ये मेड है इसको हम बांध के ही चलेंगे, क्योंकि देखिए अगर पेपर ऑफलाइन आ गया तो या बहुत टफ आ गया तो नीचे आ जाए अलग बात है, लेकिन हम आज इस पेपर को देख रहे हैं कि अगर ऐसा पेपर आ रहा है तब क्या स्थिति है, उस हिसाब से हम कट ऑफ को लगा रहे हैं। यहीं पे देखिए असिस्टेंट की बात की जाए तो असिस्टेंट में 312 प्लस मेल के लिए है और फीमेल के लिए 305 प्लस। देखिए मेल फीमेल में 7 से 8 नंबर मैक्सिमम, हमें लगता है बहुत ज़्यादा हो गया तो 10 नंबर, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए बहुत ज़्यादा सीटें होती तो एक हिसाब से कह सकते थे कि वेरिएशन ज़्यादा आ सकता था, लेकिन अब सीटें ज़्यादा है नहीं तो वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा आने के चांस नहीं है। इसलिए ये हमारे हिसाब से आज के पेपर के लिए ये कट ऑफ सेफ रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेरा क्या स्कोर रहा। देखिए अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, और आप अगर इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कि सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग अगर कोई कह रहा है कि नहीं चीट कर ले रहे हैं या हम ऐसे कर रहे हैं, देखिए आप दूसरे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बैठना है, तो अपने साथ आप धोखा नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट को समय जो है वो समय को लेकर ही चलेंगे। समय देखिए यहाँ पर हमने टेस्ट जो दिया है आप देख पा रहे होंगे कि 2 घंटे 29 मिनट, यानी हर हाल में टेस्ट को आपको पॉज नहीं करना है, कहीं चीट नहीं करना है, जो भी करना है ईमानदारी से करना है और समय के अंदर करना है। उसके बाद बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में देखिए मैं कह रहा था टफ था, मुझसे बहुत ज़्यादा हो भी नहीं पाया, तो मेरे 34 क्वेश्चन ही हुए थे। आपके कितने हुए हैं ये भी बताएं। और देखिए आप करना है तो इसमें पूरा ही है, निगेटिव तो है नहीं, तो फिर पूरा अटेम्प्ट किए हैं जिसमें हमारा 16 गलत हो गया। अब बात करते हैं अ, हिंदी। तो हिंदी में देखिए हिंदी में मेरा देखा जाए तो पिछले सेट में लगभग 44 सही था, लेकिन इसमें भी 42 ही सही हुआ है, जबकि 8 गलत हो गए। तो हिंदी को 40 नीचे नहीं जाने देना है, 40 प्लस ही रखना है। और इसमें रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में देखिए 63 आ गया, 7 गलत हो गया। अब 7 में या तो कुछ ओकर में गलत हुआ होगा, कुछ जीएस के क्वेश्चन या इसमें भी कुछ हो सकता है, 1-2 प्रेशर में या जल्दीबाजी में गलत हो सकते हैं। तो 63 मेरा रीजनिंग में था। उसके बाद देखा जाए तो ये है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल में देखिए एक क्वेश्चन कहीं बनाने में कहीं गड़बड़ हो गया, जल्दीबाजी में कहीं दूसरा लग गया है, तो एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, तो मैथ्स में जो है वो 29 ही सही हो पाया है। अब देखते हैं कि टोटल आज का क्या स्कोर बना है। और देखिए टोटल 336 बना हुआ है। ये हेड का मॉक टेस्ट है, चूँकि देखिए हेड और असिस्टेंट में केवल जीएस के क्वेश्चन में अंतर होता है, बाकी क्वेश्चन सेम होते हैं, तो इसलिए दोनों टेस्ट में नहीं देता, एक ही टेस्ट से दोनों का एनालिसिस करता हूँ। अब देखिए अभी जब वीडियो बना रहा हूँ उसके पहले का ये स्क्रीनशॉट है, तो अब तक देख रहे होंगे कि आप 1559 लोग ही हेड में पार्टिसिपेट किए हैं, और ये हमें लगता है कि लास्ट सैटरडे तक, जब तक मंडे संडे दूसरा टेस्ट नहीं आता है तब तक ये आंकड़ा बहुत हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें देने वाले जो बच्चे हैं वो लगभग 2000 ही एक्टिव बच्चे हैं या भाई लोग हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा डाटा आ गया तो थोड़ा देखने में और एनालिसिस करने में सही लग रहा है। वैसे केवल संडे संडे तक 200 या 300 लोग ही देते हैं, तो इसलिए थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया है। दोस्तों आज के पेपर का एनालिसिस यही था, और आप भी अपने तैयारी को धार देते रहिए
और मॉक टेस्ट बराबर लगाते रहिए, साथ में ही चैनल का एनालिसिस देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।